दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मेरे दोस्त का नाम सतीश है। दोस्तों, हम दोनों बहुत ज्यादा पक्के दोस्त हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो एक साथ करते हैं। यहाँ तक कि हमने स्कूल की पढ़ाई भी एक साथ ही कंप्लीट करी थी और कॉलेज में भी एक साथ रहे थे और जॉब भी एक साथ ही कर रहे थे। दोस्तों, जॉब हमारी ऐसी है, सैटरडे और संडे 2 दिन हमें छुट्टी मिल जाती है, जहाँ पे मतलब छुट्टी मिलती है तो हम घूम लेते हैं, ऐसा ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ये ऑफिस का काम है, ये हम पे बहुत ज्यादा लोड वाला रहता है, तो जिससे ना हमारा ये 2 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मार्केट में एक मूवी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था स्त्री 2। यह दोस्तों आपको भी पता होगा, वो मूवी लगी थी थिएटर में और हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोग बता रहे थे कि भाई मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ड्रामनी है, कॉमेडी है और इन सबसे भरी हुई है। तो हमें भी चुल मची कि यार क्यों ना हम सैटरडे को चलें, ठीक है, देखने मूवी। तो मैंने सतीश को बोल दिया कि चलते हैं मूवी देखने। तो उसने भी कह दिया ठीक है यार, संडे की छुट्टी रहती है, क्या होगा, अपना रात में आराम से सोएंगे उठेंगे दिन में। तो सैटरडे को हम मूवी देखने चले गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि टिकट 10 बजे की थी रात की, तो हम अपना 9 बजे ही चले गए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है खाने की चीज़। तो हमने यार पॉपकॉर्न खरीदा, बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। लेकिन हमने सोचा नहीं, क्योंकि यार इंजॉय करते वक्त पैसे नहीं देखते हमारा यही रूल था। हम जब खर्च करने पे आते थे तो पूरी की पूरी सैलरी खर्च कर देते थे। दोस्तों, फिर हम चले गए, मूवी वगैरह देखा हमने, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉरर थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में। लेकिन उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी कांप उठता हूँ। दोस्तों, उस रात जब मूवी खत्म हो गई तो उस टाइम पे ना थिएटर में मुश्किल से 8-9 बंदे ही बचे थे, ठीक है। और वो तो अपने घर चले गए, दूसरे साइड से निकल गए। आधे तो बीच में छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनको मूवी बोर लग रही थी, पता नहीं क्यों, या फिर क्या पता उनको नींद भी आ रही हो। लेकिन हम तो पूरी मूवी खत्म हुई तभी गए थे भाई, पैसा वसूलना था हमें, तो साफ सीधी बात ये है। तो हम जब मूवी खत्म हुई, जब बाहर निकले तो कोई भी नहीं था, क्योंकि आधी रात को कौन ही होता है। बस एक आधी टैक्सी चल रही थी, वो भी खाली खाली, क्या पता वो अपने घर जा रहे हो। हम अपने घर पैदल ही आने लगे। हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है जिसमें बैठकर हम घर पे आ जाए। दोस्तों, हम पैदल ही आ रहे थे, तभी सतीश की नजर, मेरे दोस्त की, ठीक है, सतीश नाम है उसका, उसकी नजर रोड के किनारे पे पड़ती है और वो मुझे बोलता है कि यार वो रोड के किनारे कौन खड़ी है। उसकी बात सुन के ना मैं समझ आता हूँ कि ये मजाक कर रहा है और मुझे डराना चाहता है। तो मैंने बोला भाई कोई नहीं है, चलना है। कहाँ पे है तू? अरे मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? अभी मजाक के मूड में, ठीक है, रात हो रही है, तू घर चल, सीधे घर चलते हैं। उसका घर मेरे घर से सिर्फ 2 कदम दूर पे था, इसलिए हम एक साथ जा रहे थे। तो दोस्तों, उसने फिर रुक गया, वहीं पे रुक गया, ठीक है, और बोला मेरे को, अबे आगे मत जा, मैं बोल रहा हूँ ना, वहां पे देख कौन खड़ी है। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो रियलाइज हुआ कि रियलिटी में वहां पे कोई खड़ी है। और जब हम और थोड़ा नजदीक गए उसके, तो हमें पता चलता है कि वो एक वाइट कपड़ों में एक औरत खड़ी है, जिसका जो बाल है ना वो आगे के साइड है और उसका मुंह नहीं दिख रहा है। लेकिन वो कोई वर्ड को ना बार बार बोले जा रही है। जब हमने भाई, बहुत ज्यादा सुनसान एरिया था, तो हमें ना जब हमने ध्यान दिया तो हमें सुनाई दे रहा था, वो बोल रही थी। और उसको सुनने के बाद हमारे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई और भाई हम तो डर गए। मतलब क्या बताएं यार, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो कह रही थी, सतीश आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, ये बात सुन के मैं तो बहुत डर गया और मेरा दोस्त और ज्यादा डर गया भाई, उसका नाम ले रही थी बार बार। फिर क्या हुआ, हम वहां से भाग गए और हम दूसरे साइड से अपने घर जाने लगे। लेकिन जैसे ही हम दूसरे गली में घुसे और वो हम क्रॉस करने वाले थे, तभी मेरी नजर उस लेडी पे पड़ गई जो कि आ ही रही थी हमारे साइड। और वो अपने हाथों को फैला के बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें निकाल के आ रही थी, ठीक है। और उसको सुन के तो भाई लिटरली कोई भी डर जाएगा यार। अगर कोई दिल कमजोर था ना, अगर किसी का दिल कमजोर होता तो भाई वो हार्ट अटैक से मर ही जाता भाई, ठीक है। कई बंदों को मेरी ये स्टोरी फेक लग रही होगी, लेकिन
ये 100% ट्रू है और ये मेरे साथ रियलिटी में हुई है। दोस्तों कैसे ना कैसे करके हम वहां से भाग गए और किसी तरह गिरते पड़ते हम अपने घर पे आ गए। ठीक है, सतीश तो अपने घर नहीं गया, वो मेरे घर ही सो गया। ठीक है, लेकिन अगले ही दिन हमें कुछ याद ही नहीं होता और फिर धीरे धीरे हमें याद आता है कि यार क्या हमने सपना देखा था, ये क्या सपना था यार, क्या हम मूवी देखने गए थे, क्या ये सपना था या रियलिटी था। इतना तो पता है कि हम मूवी देखने गए थे क्योंकि मेरे पास टिकट की स्क्रीनशॉट थी। ठीक है, ऑनलाइन मैंने बुक किया था, वो मेरे पास था पड़ा, और ये भी पता है हम मूवी देखने गए थे। लेकिन क्या वो रियलिटी था या फिर सपना था यार। मतलब हमने मूवी जो देखी वो हमारे साथ रियल लाइफ में हो गई यार। दोस्तों देखो क्या होता है ना, जब तक हमारे साथ बीत नहीं जाता तब तक हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। और सेम टू सेम चीज आप भी यही सोच रहे हो कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अगर किसी दिन आपके साथ होगी ना तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मतलब मुंह दिखा भी दोगे तो यार कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। ठीक है,